6 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले एक के बाद एक कई रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार वोटरों ने जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग की है वो भाजपा की नींदें उड़ा सकती है। मतगणना से पहले वोटर के मन की बात जानने की कोशिश की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। दरअसल यहाँ की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने महतारी वंदन योजना के नाम पर वोट दिया है, यानी महिलाओं का वोट भाजपा को गया। तो वहीं कांग्रेस की ओर से 1 लाख देने के वादे की भी चर्चा है। इसके अलावा कुछ इलाकों में आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे पर भी लोगों ने मतदान किए हैं, जिससे कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा पर आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे पर लोगों ने मतदान किए हैं। आपको बता दें कि ये SC कोटे के तहत आरक्षित सीट है। यहाँ से फिलहाल भाजपा के सांसद हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर इस बार लोगों ने वोटिंग की है, इससे इस बार ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों ने बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर भी वोटिंग की है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की कैसे घट सकती है सीट, आइए समझते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2019 में बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को कुछ फायदा होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट को लेकर पत्रकारों का अनुमान है कि इस बार कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल और बीजेपी के संतोष पांडे के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं दुर्ग और महासमुंद सीट पर जातिगत आधार पर मतदान होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कोरबा सीट पर सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच कम मार्जिन से हार जीत होने के आसार दिख रहे हैं।